If you are planning to study MBBS abroad in 2026, you are about to make a big mistake which can cost you 20 to 30 lakhs plus 5 to 6 years of your life. In this video, I am going to give you a complete roadmap from countries, fee structures, need requirements, plus things that no consultant tells about. And if you are confused about your personal situation, I'll also tell you how you can get a personalized report depending on your profile and your requirements. So सबसे पहले बात करते हैं who should actually consider studying MBBS from abroad. मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उनको गाइड किया है थ्रू आउट दिस लास्ट 10 ईयर्स एंड एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन क्वेश्चन काफ़ी बार मेरे सामने आता है जो कि पेरेंट्स या स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया सर शुड आई कंसिडर MBBS from abroad or not, and I have always said this same thing and I will make it clear in this video also. अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, यू हैव क्वालिफाइड द नीट एग्ज़ाम, एक दो नंबर से क्वालिफाई किया है, इन दैट केस आई वुड आस्क यू टू बी कॉशियस, बट आपके डिसेंट इनफ मार्क्स हैं, 50-100 मार्क्स प्लस हैं एटलीस्ट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट मेडिकल सीट इन इंडिया, आप 70-80 लाख 1 करोड़ आप नहीं पे करना चाहते हो, देन you should consider studying MBBS from abroad, especially अगर your main goal, your life goal is to make your career in the field of medicine and you really want to become a doctor, because it is not going to be easy. इसके बारे में अभी मैं और वीडियो में आगे भी बात करूँगा. We all know इंडिया के अंदर कितना बड़ा मिसमैच है in terms of number of government seats and number of applicants जो कि हर साल नीट एग्ज़ाम में बैठते हैं. If यू आर क्वालिफाइंग द नीट एग्ज़ाम जो कि NMC की रिक्वायरमेंट है, यू कैन कंसिडर इट. तो MBBS अब्रॉड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू कंट्रीज़ क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, देयर फी स्ट्रक्चर्स क्या क्या रेंजेस रहेंगी, एंड अ लॉट मोर थिंग्स, लॉट मोर डिटेल्स. हर कंट्री के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रीज फर्स्ट. बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, गिनती की 3 से 4 कंट्रीज़ हैं जो कि सूटेबल हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि NMC की 2020 गाइडलाइंस को भी फिल करता है, एंड ओवरऑल दे आर गुड बजट फ्रेंडली एंड सेफ ऑप्शंस. सो आउट ऑफ दिस 3-4 कंट्रीज़ सबसे पहले बात करते हैं रशिया के बारे में. रशिया जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं. हर साल 10,000 से भी ऊपर, लगभग 10,000 के राउंड इंडियन स्टूडेंट्स MBBS स्पेसिफिक MBBS के लिए रशिया जा रहे हैं. There are a few major reasons behind it. One of this is कि affordability जो है वो काफ़ी डिसेंट है. सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन फैमिलीज की बजट रेंज के अंदर इजीली फिट हो जाता है रशिया. सेकेंडली फेमिलियरिटी. तो एज आई सेड कि मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में जाते हैं, तो लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ फैमिलीज दे आर फेमिलियर. एक काफ़ी बड़ा लार्ज इंडियन स्टूडेंट्स का बेस वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है. मोस्ट ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम टू मिनिमम 200-300 जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे. इनफैक्ट इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देयर आर स्टूडेंट्स जिसमें कि 800-700 इवन 1000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इफ़ to count all of the total 6 years, 6 courses you can say. Secondly, इंडिया रशिया के जो रिलेशन है दे आर डिसेंट, दे आर गुड. तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के सबके ये रहता है कि हाँ इट इज़ ओवरऑल अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यू नो इन बिटवीन रशिया एंड इंडिया देयर हैव नेवर बीन एनी प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम, एंड बोथ ऑफ आवर कंट्रीज वी सपोर्ट ईच अदर. अदर देन दैट रशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के. सो इट इज़ ओवरऑल अ सेफर ऑप्शन. एंड अगर आप मेरे को पहले से देख रहे हो या मेरी कभी कोई पुरानी वीडियो देखिए, तो आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू प्रेफर अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है वट एवर कंट्री यू आर गोइंग फॉर. एंड एट लास्ट ऑफ कोर्स सिंस काफ़ी टाइम से, काफ़ी पहले से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं रशिया में, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में MBBS करने. तो मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस. तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ की. देर आर नो अदर कंट्री इतनी सारे चॉइसेस के साथ जितने रशिया में आपके पास ऑप्शंस हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो हैव ह्यूज एक्सपीरियंस विद इंडियन स्टूडेंट्स. तो ओवरऑल एक
it makes it a very convenient, safe and straightforward place. दिस इज़ वाई रशिया को मोस्टली स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंट्री जो कि है आपका कज़ाकिस्तान. सो कज़ाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है काफ़ी सारी चीज़ों में रशिया से. ऑलमोस्ट सिमिलर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पैटर्न फॉलो करता है. पहले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर प्रोग्राम होता था, बट आफ्टर द NMC 2020 गाइडलाइंस वहाँ पे भी आपका जो प्रोग्राम है वो 6 ईयर्स का है. तो इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो इट फिट्स इन द बजट रेंज फॉर मोस्ट फैमिलीज, मोस्ट स्टूडेंट्स. रशिया से थोड़ा बहुत कुछ चीपर पड़ जाता है. पहले इनफैक्ट पड़ जाता था, अब आज के टाइम पे सिंस द एंटायर कॉस्ट ड्यूरेशन इज सिमिलर टू रशिया तो ऑलमोस्ट सिमिलर बजट रेंज में चला जाता है. मेन प्रो ऑफ कज़ाकिस्तान इज़ कि आपका बेसिकली यू हैव रियली गुड यूनिवर्सिटीज़ इन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, आपका अलमाटी में एंड आपका अस्ताना में. यहाँ पे जो कि जो 2 मेजर सिटीज़ हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन दी सिटीज़ एंड इनके आसपास वाले एरिया में. सो आपको इन रिलेटिवली अफोर्डेबल बजट रेंज यू विल बी एबल टू स्टडी एंड लिव इन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, जो कि रशिया में केस नहीं है. रशिया में मॉस्को में अगर आप चाहते हैं तो योर बजट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ऑलमोस्ट इंडिया जितना हो जाएगा. बजट के बारे में हम बात करेंगे अभी लेटर नेक्स्ट सेक्शन में फॉर ईच ऑफ दिस कंट्रीज. अनदर पॉइंट फॉर कज़ाकिस्तान इज़ दैट कि कज़ाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा ट्रैवल जो है वो फास्टर है कंपेयरिंग टू रशिया. रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको एटलीस्ट 2 फ्लाइट्स लेनी पड़ेंगी एंड कज़ाकिस्तान में आप सिंगल फ्लाइट से आपका काम चल सकता है एटलीस्ट फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज़. नाउ अनदर ऑप्शन जो कि है विच कैन बी कंसिडर्ड बाई इंडियन स्टूडेंट्स इज़ जॉर्जिया. अगर यू आर समवन जो कि थोड़ा सा यूरोपियन साइड जाना चाहते हैं, थोड़ा सा यूरोपियन आई डोंट नो जोग्राफी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यूरोपियन कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यू कैन कंसिडर जॉर्जिया एज एन ऑप्शन. जॉर्जिया के अंदर काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट हैं. यू विल नॉट फाइंड मैनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑप्शंस इन जॉर्जिया. दिस इज़ अ कॉन. But of course in terms of infrastructure, in terms of facilities, in terms of lifestyle काफ़ी डिफरेंट हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स बजट जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज है कंपेयरिंग रेस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस. इसके अलावा एक और जो लास्ट ऑप्शन है जो कि आई कैन से यू कैन कंसिडर डिपेंडिंग ऑन ऑल द थिंग्स, ऑल द फीडबैक्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 10 years, वो है उज़्बेकिस्तान. ना उज़्बेकिस्तान जो है वो सिमिलर ही है काफ़ी सारी चीज़ों में कज़ाकिस्तान और रशिया से, बट देयर आर सम डिफरेंसेस. द मेन थिंग अबाउट उज़्बेकिस्तान इज़ कि वो अभी उनने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को लेना. सो अ लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे डोंट रियली हैव मच एक्सपीरियंस विद द इंडियन स्टूडेंट्स. Although one of the greatest pro of Uzbekistan is कि आपका travel time is really लेस. सो इफ़ यू आर समवन जिसको ये है कि हाँ मुझे तो मतलब मिनिमम ट्रैवल टाइम वाली कोई डेस्टिनेशन चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई कंट्री चाहिए, देन उज़्बेकिस्तान शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट चॉइस. अगर आपको ये कि हाँ मुझे भाई 2 घंटे की फ़्लाइट में आना जाना वाला चीज़ चाहिए तो या दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. Of course education system and all those things is almost same in all of these countries. इसके बारे में we can talk about in some another video later on. You can also let me know in the comment section below if you want some specific details about education pattern or some any other specific detail about any universities. I will make sure that I will reply to your comments. And yeah, Uzbekistan can also be slightly cheaper comparing all of the other countries. One thing you should understand is कि there is no single best country or best university. There is no such thing. There is only the best option for you specifically depending on your profile and your requirements. So I'm not going to give you one specific best university or best country. ये चीज़ आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, एंड देन यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन
which is the best option for you. And of course, at the end of the video, I'm going to give you more details how you can go through it step by step, and how we help you to come to a final conclusion or final shortlisting of the universities जो भी आप choose करते हैं at the end उनमें से. So let's talk about the fee structures of these countries. I will give you ranges. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया जो है वो आपका 25 to 35 लैक्स के अंदर आपको रियली डिसेंट गुड यूनिवर्सिटी मिल जाती है. अगर 25 से कम में आप जा रहे हैं तो देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डाइसी, एंड 35 प्लस अबव जाना इज़ समथिंग दैट आई डोंट रियली रिकमेंड टू मच. ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर हायर बजट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज रशिया में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एज आई हैव मेंशन बिफोर इन मॉस्को जिनका आपका बजट जो है 70-80 लाख 1 करोड़ तक भी चला जाता है. तो इट depends on you, but typically generally most of the decent good universities जो हैं वो आपका 25 to 35 लाख की रेंज में आ जाती हैं. If to talk about कज़ाकिस्तान तो आपका इसका बजट रेंज 25 to 35 की रेंज में है, तो स्लाइटली रशिया से 2-3 लाख कम में स्टार्ट हो जाता है. देन इफ़ टू टॉक अबाउट जॉर्जिया आपका मिनिमम जो बजट रेंज जाएगा वो 35 to 50 लाख तक जाएगा. एंड इफ़ टू टॉक अबाउट उज़्बेकिस्तान तो उज़्बेकिस्तान में आपका 18 to अराउंड आपका 30 लैक्स की रेंज में यू कैन कंप्लीट योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ MBBS. हियर वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, जो ये रेंजेस बता रहा हूँ आपको, जो बजट रेंज बताया है, इट includes only the university fees, your hostel fees, your all the university related expenses. इसमें आपका पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस या आपका हर साल का ट्रैवल वो सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस इन ऑल ऑफ दिस कंट्रीज, सो जनरली आप मान के चलो मिनिमम 6 लैक्स to 8 लैक्स, आपको 8 लैक्स आप मान के चलो, 6 लैक्स में भी आज के टाइम पे काम नहीं चलता है इनफैक्ट. तो 8 लैक्स आप मान के चलो मिनिमम इन सभी कंट्रीज़ में है एक्सेप्ट जॉर्जिया. जॉर्जिया में आपको एटलीस्ट अराउंड 10 to 12 लैक्स जो है आपको चाहिएगा फॉर योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी. सो जो भी आप अपना बजट रेंज बनाते हो जिस भी यूनिवर्सिटी का, जिस भी कंट्री का बेसिकली, जो भी आप अगर देख रहे हो कहीं से आप ले रहे हो या इवन इफ़ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अस, तो उसमें प्लस आप एटलीस्ट 8 लैक्स और ऐड करके चलो आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए. अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि वी विल हेल्प यू गेट एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटी एंड देयर, जिसमें कि आप 20 लाख में 25 लाख में करके आ जाओगे पूरा MBBS, 20-25 लाख के अंदर आज के टाइम पे कोई भी अच्छी ढंग की डिसेंट यूनिवर्सिटी में से आप MBBS करके नहीं आ सकते इफ़ यू विल इंक्लूड योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट 20-25 लाख में रशिया में कोई भी अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी नहीं बची आज के टाइम पे. एक आधे यूनिवर्सिटी हैं बस, जो पिछले साल तक जिनका ये बजट रेंज था, वो भी this coming year since new fee structures will be updated by next coming month, तो for sure they are going to increase their fees and वो भी नहीं रहेंगे फिर इस बजट रेंज के अंदर. so be cautious. अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम भाई 15-20 लाख में 20-25 लाख में आप आपको MBBS करा के दे देंगे, just be careful from such people. so ये तो एक ओवरव्यू हो गया क्या कंट्रीज बेस्ट ऑप्शन है, क्या उनके बजट रेंज है. One very important thing what you need to know is about the NEET requirement. तो NEET को लेके काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी रेगुलर रहते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे इस चीज़ को लेके क्लैरिटी है, बट स्टिल वी गेट रेगुलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, सो आई विल क्लियर इट. नीट आपका रिक्वायरमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर यू बीइंग ए इंडियन सिटीज़न टू बी एबल टू गेट एडमिशन इनटू अ फॉरेन मेडिकल कॉलेज. तो मोस्टली जो बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के इस रूल के साथ कंप्लाई कर रही हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रही हो तो यू हैव टू क्वालिफाई द नीट. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप नीट क्वालिफाई करके जा रहे हो तो ही आप इंडिया में वापस आके यू आर एलिजिबल टू गिव योर FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम and will be able to practice as a doctor in India. First of all, NEET is required. Secondly, कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कितने साल तक का वैलिड है, तो 3 साल तक का वैलिड है.
So if you have given NEET exam, for example, last year and you have qualified it, you are still eligible to take admission on the basis of that NEET scorecard this year. आप उससे पिछले साल 2024 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो 2024 वाला आपका नीट स्कोर कार्ड, if you have qualified it, you are still eligible to take admission on the basis of it for in the 2026 admission session. तो 2024, 2025, 2026 3 साल तक आपका वैलिड है 2024 का न्यू स्कोर कार्ड. ऑल्सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी आज के टाइम पे जो कि विदाउट नीट एडमिशन लेती हैं. दे डोंट रियली केयर इफ़ यू हैव क्लियर द नीट एग्जाम और नॉट, सो बट इट डिपेंड्स रियली. एंड काफ़ी कम बची हैं आज के टाइम पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप विदाउट नीट चाहते हो एडमिशन आपको मे बी मिल जाएगा इन दैट यूनिवर्सिटी, बट यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू इंडिया एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर हियर. सो एक चीज़ काफ़ी कॉमन मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से. लास्ट ईयर भी यही सिचुएशन थी एंड आई एम श्योर इस साल भी यही सिमिलर सिचुएशन चलनी है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर too much bothered and too much focused on countries and universities. एंड एक मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि MBBS अब्रॉड आप करने जा रहे हो तो इट विल बी ईजी एंड एक बार एडमिशन हो गया तो इट इज़ वेल एंड गुड. सो दैट इज़ नॉट द केस. यू हैव टू अंडरस्टैंड MBBS फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ईजी नहीं है. इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट. यू विल नीड रियली क्वाइट अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन क्योंकि आप -10, 20, 30 डिग्री में सर्दियों में आपको सुबह 8 बजे 9 बजे क्लास के लिए जाना होगा. देयर विल बी नो वन टू वेक यू अप लाइक एट योर होम कि मम्मी पापा आके उठा रहे हैं, उठो बेटा चलो क्लास का टाइम हो गया. You have to do self study. You have to be really dedicated towards your studies. And of course FMG या जो next exam है, if you are someone who is planning to come back to India, so that is not also going to be easy. You have to already start thinking about it from the day you are planning to go for MBBS abroad. तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करना है या उसकी तैयारी करनी है. आई मेड मल्टीपल वीडियोस अबाउट दैट ऑल्सो कि आपके लिए कब बेस्ट टाइम है किसी भी स्टूडेंट के लिए टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर विलिंग एंड हैप्पी टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर सेल्फ इट्स द बेस्ट थिंग, बट मोस्टली स्टूडेंट्स वो नहीं कर रहे होते हैं. एनीवेज द रियलिटी चेक इज़ दिस कि इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड एंड आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी सिर्फ आप पे, आपकी मेहनत पे, आप कितने डेडिकेटेड हो उस पे. इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन विच यूनिवर्सिटी और विच कंट्री यू आर गोइंग टू. सो बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वाइल कंसिडरिंग MBBS अब्रॉड, वाइल सिलेक्टिंग अ कंट्री और अ यूनिवर्सिटी इज़ choosing based on the low fees itself. So you have to understand this कि low fees है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ reasons हैं, कुछ उसके साथ आपको उसका disadvantage भी मिलेगा. So you should be very cautious कि सिर्फ low fees वाली universities के पीछे ना भागो. Secondly, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग कंसल्टेंट्स और एजेंट्स, जो जिस आपके लोकल कंसल्टेंट ने एजेंट ने जो बोल दिया वो सुन लिया, वो मान लिया एंड उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. आपको ऑनलाइन जाओ, गूगल पे सर्च करो, सोशल मीडिया पे सर्च करो. देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेज नाउ जिससे कि आप वेरी इजीली यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. थर्ड, नॉट रियली बीइंग सीरियस अबाउट योर FMG और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. ये आपको स्टार्टिंग से यू हैव टू मेक दिस एज अ पॉइंट, बिकॉज अगर आपको वापस इंडिया आना है तो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस कि आप कहाँ, किस यूनिवर्सिटी, किस कंट्री में जा रहे हो. आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर डिग्री, विल इट बी ईजी फॉर यू टू गिव दैट एग्ज़ाम और विल इट मेक इट इवन पॉसिबल फॉर यू. क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे भी फ़िलीपींस जैसे कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ का बिल्कुल क्लियर पता है कि एज़ पर द NMC गाइडलाइंस वो कुछ भी NMC की गाइडलाइंस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली डिग्री विल नॉट बी वैलिड. नाउ द प्रॉब्लम इज़ एवरी स्टूडेंट्स सिचुएशन इज़ डिफरेंट. हर स्टूडेंट का बजट रेंज अलग है, हर स्टूडेंट का नीड स्कोर अलग है, हर स्टूडेंट की पर्सनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो अलग हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव मेड दिस MBBS अब्रॉड गाइड
You can go through this PDF. If you will go through it, you will get a lot more clarity कि step by step आपको क्या factors consider करने चाहिए when you are thinking about studying MBBS abroad, which will help you make a decision कि क्या country best है आपके लिए and क्या university best है आपके लिए ultimately. And once you go through this MBBS abroad guide, there is one MBBS clarity report for you. So I will put the links of all of this in the description. आप वहाँ जाओ. It is a very simple form. You fill that form out and you will get a personalized report depending on your personal needs and requirements. And ultimately this clarity report will help you shortlist the best university for you, not the best university जो कंसल्टेंट बोल रहा है या कोई आप किसी वेबसाइट पे देख रहे हो या कोई यूट्यूबर भैया बोल रहे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे रशिया में. None of that. It will be based on your personal requirements and your personal needs. If you are serious about MBBS abroad in 2026, don't take random decisions. Go and fill out the personal clarity report form, and once you will get your personalized report, my team will help you guide further step by step throughout the entire process. And if you have any doubts, feel free to write down in the comment section. Link for the guide and report will be in the description box as well as in the pinned section. I will see you guys in the next video.